साथी नमस्कार। आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 8.2। इसमें बीजीय व्यंजकों को गुणा किस प्रकार करते हैं। तो देखिए, अपन पहले जान लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो बीजीय व्यंजक किस प्रकार बनते हैं। तो बीजीय व्यंजक बनते हैं चरों व अचरों की सहायता से। बीजीय व्यंजक में चर होते हैं और अचर होते हैं। चर कैसे बनते हैं और अचर कैसे बनते हैं। देखो, चर को अपन बोलेंगे अल्फाबेट, जैसे ABCD, कहाँ तक, XYZ तक। ये अल्फाबेट के अक्षर होते हैं उनको बोलते हैं चर। ठीक है। और अचर किनको बोलते हैं। अचर में आ जाती है संख्याएं, 1 2 3 4 या माइनस की संख्या, तो इनको अचर बोलते हैं। चर और अचर इन दोनों से मिलकर बनता है बीजीय व्यंजक। क्या बनता है। बीजीय व्यंजक। तो व्यंजक बनता है चर और अचर की सहायता से। दूसरा है, व्यंजक बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है। पदों को जोड़ देते हैं। उससे हम पदों का निर्माण गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में होता है। तीसरा, व्यंजक जिनमें 1 2 अथवा 3 पद होते हैं। अगर किसी व्यंजक में एक पद है तो उसको बोलेंगे एक पदी, 2 पद हैं उसको बोलेंगे द्विपदी, 3 पद हैं उसको बोलेंगे त्रिपदी। ठीक है। और एक अथवा अधिक पदों वाला व्यंजक जिसमें पदों के गुणांक शून्येतर पूर्णांक और चरों की घात ऋणोत्तर, क्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर, वह कहलाता है बहुपद। वो देखिए, बहुपद के लिए क्या होना चाहिए। इसमें कहा गया है एक अथवा अधिक पदों वाला व्यंजक क्या होता है, बहुपद। तो बहुपद की इसमें शर्त रखी है गुणांक शून्येतर, यानी शून्य के अलावा, और पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब जिसमें प्लस की संख्या हो और माइनस की संख्या हो, लेकिन शून्य नहीं हो, तो उसका गुणांक शून्येतर पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 2x + 5। इसमें देखो पदों का जो पूर्णांक है वो कितना है, 2, शून्येतर है, शून्य के अलावा है। चरों की घात ऋणोत्तर, यानी ऋण के अलावा, तो इसकी घात कितनी है, 1, जो कैसी है, ऋणोत्तर, यानी माइनस की नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे अपन बहुपद। ठीक है। अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 4x की घात -2 + 3। तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी जो घात है वो कैसी है, माइनस की है, ऋणात्मक है। एक ये भी देखो बहुपद, बताओ है कि नहीं है। ये 0x + 3, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि x का गुणांक क्या है, 0 है। तो बहुपद के लिए क्या शर्तें हैं कि उसकी जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, धनात्मक, उसका गुणांक कैसा होना चाहिए, शून्येतर, यह 0 नहीं होना चाहिए, वही बहुपद कहलाता है। देखिए आगे, समान चरों से समान पद बनते हैं। समान चरों से समान पद, इन चरों की घात भी समान होती है, और समान पदों के गुणांक समान होने आवश्यक नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, समान चर, जैसे मैंने लिख दिया 3x 2x 5x, इनमें समान चर है, सब में x x x समान चर है, तो ये इनको बोलेंगे अपन समान पद। इनके गुणांक चाहे कुछ भी हो, देखो यहाँ लिखा हुआ है समान पदों की गुणांक समान होने आवश्यक नहीं है। इनके गुणांक चाहे कुछ भी हो, लेकिन चर समान होना चाहिए, तब इनको बोलेंगे अपन समान पद। ठीक है। नेक्स्ट है, बहुपदों को जोड़ने के लिए सबसे
पहले समान पदों को ढूंढिए और उन्हें जोड़ दीजिए, उसके पश्चात असमान पदों को उपयोग में लीजिए। समान समान जो पद है, जैसे ये समान है, ये समान समान जुड़ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लगा दिया प्लस प्लस, कितने हो जाएंगे 3 और 2 5 5 10 अक्स। तो ये हो गए समान पदों को जोड़ दिया 10 अक्स। अगर यहाँ ऐसे होता 3 अक्स 2 वाई 5 जेड, तब ये नहीं जुड़ते, क्योंकि इसमें चर जो हैं वो अलग अलग हैं, ये ऐसे कैसे ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, एक पदी, देखो यहाँ एक पदी में एक पद होना चाहिए, जैसे अक्स ये एक पद है, ठीक है। द्विपदी में 2 पद होने चाहिए, 2 अक्स प्लस 3। अब इसमें 2 पद है, एक तो ये रहा एक ये रहा। त्रिपदी में 3 पद हो, जैसे अक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 पद हो गए। पदों में सबके चर जो है अलग अलग होने चाहिए, जैसे मैंने लिख दिया अक्स प्लस 2 अक्स प्लस 4 अक्स। ये त्रिपद नहीं है, क्योंकि इनका चर सबका समान है, तो ये जुड़ जाएंगे। 4 और 2 6 1 7 अक्स, तो ये क्या हो गया, ये तो एक पदी है। अब अपन देखते हैं एक पदी को एक पदी से गुणा किस प्रकार करते हैं। देखिए प्रश्नावली, ये पुरानी किताब है, नई किताब में 8.2 है। निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात करो। तो गुणनफल इनका कैसे करेंगे, पहला है 4 और 7 पी। तो कैसे गुणा करेंगे इनको, चलिए देखते हैं। तो जहाँ कोमा है वहाँ आप तो सीधा गुणा लगा दो, 4 गुणा 7 पी, ठीक है। 4 को 7 से गुणा करेंगे, 4 का पढ़ा 7 बार बोलेंगे, 4 7 28 और पी, बस हो गया आंसर, इतना ही है, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा है -4p, 7 क्यू। कैसे करेंगे, तो जहाँ पर कोमा है वहाँ पर आप लगा दीजिए गुणा, पहले चिन्ह को गुणा कर लो, माइनस गुणा 7 प्लस का है, तो माइनस गुणा प्लस हो जाता है माइनस। फिर संख्याओं को गुणा कर लो, 4 गुणा 7, 4 का पढ़ा 7 बार बोलेंगे, कितना आ जाएगा 28। फिर p गुणा q, तो p गुणा q कितना हो जाएगा pq, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब है तीसरा -4p, 7pq। तो वही 4p की जगह गुणा 7pq। पहले चिन्ह गुणा कर लो, माइनस का 4 प्लस का 7, तो माइनस गुणा प्लस ये हो जाएगा माइनस। 4 का पढ़ा 7 बारी, वही 28, ठीक है। अब p और p इनको ऐसे कर लो, p गुणा p, पास पास लिख लो, और q को इसके पास में कर दो, ठीक है। फिर 28 p गुणा p, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इनकी घातें कितनी है, 1 1 है, तो एक नियम है आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगा p 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, p², और ये q। ये आ गया आपका आंसर। सिंपल है, बहुत ही सरल है गुणा करना। इसका चौथा क्वेश्चन है 4p³ -3p। तो 4p³ की जगह गुणा -3p। पहले चिन्ह गुणा कर लो, 4 प्लस का है 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। अब संख्या गुणा करो, 4 गुणा 3, 4 तिया 12।
अब पी क्यूब और पी, तो इनको पास पास लिख लो, पी क्यूब गुणा ये पी, कितना हो जाएगा -12। यहाँ घात 1 है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। पी 3 और 1 4 आंसर है ना, सिंपल। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4p, 0, 4p की जगह गुणा और 0। अपन जानते हैं कि 0 से किसी को भी गुणा करेंगे तो वह संख्या 0 हो जाती है, इसका आंसर आ गया 0। यह था आपका पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। पी क्यू, पहला मान लंबाई है, दूसरा मान चौड़ाई। ऐसे ही 10 m लंबाई है, 5 n चौड़ाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई। ठीक है, या आप कैसे भी मान सकते हो, चौड़ाई पहले लंबाई बाद में। तो कैसे करेंगे इनको, चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला है P, Q, ऐसे दिया हुआ है, तो हमको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो अपन लेंगे P को, अपन मान लेंगे आयत की लंबाई बराबर P, और इसकी आयत की चौड़ाई को मान लेंगे अपन Q। और अपन जानते हैं आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हो जाएगा, लंबाई कितनी है P, चौड़ाई कितनी है Q, P गुणा Q हो जाएगा PQ। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आपका दूसरा क्वेश्चन, 10 m, 5 n, 10 m, 5 n। तो वही आयत की लंबाई 10 मीटर, m है, चौड़ाई है 5 n, वही है आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 10 m, चौड़ाई 5 n, गुणा करने का तो 10 गुणा 5, 10 5 50, m गुणा n, ये हो जाएगा mn। ठीक है, अब लेते हैं अपन तीसरा है इसका, 20x स्क्वायर, 5y स्क्वायर। तो इसमें मैं सीधा कर देता हूँ। अब ये तो क्या है, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई की जगह लंबाई 20x स्क्वायर गुणा चौड़ाई 5y स्क्वायर, गुणा करेंगे 20 को 5 से, 20 से 5 100, x स्क्वायर गुणा y स्क्वायर, दोनों पद अलग अलग हैं तो ये x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, पहला मान लंबाई, दूसरा मान चौड़ाई, सीधा गुणाई कर दो, गुणा कर दिया और ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये जो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।